हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी भारतीय इतिहास की प्राचीन इतिहास की एक सीरीज चल रही थी जिसमें वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमने बहुत सी वीडियो में बात करी है जिसमें हमने आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, प्राचीन भारत, संगम युद्ध, इन सब संगम युग, इन सब के बारे में बात करी है। आज हम इसी के आगे बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें हम चोल, चालुक्य और पल्लव वंश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, वह शिव मंदिर जिसे चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया तो कौन सा है? गोडेश्वर मंदिर, जो कि आपका सिन्नार में है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है किसकी? चोल कला की एक उदाहरण है। वह राजवंश जो अपने अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देता था वो कौन सा था? चोल राजवंश। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था कौन था? चोल। चोल गंगम नामक वृत्त कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसको जाता है? राजेंद्र को। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा राज फर्स्ट ने करवाया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो कहां पर? कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था कौन? टोट्टावरियम देखता था। चालुक्यों की राजधानी थी कि कहाँ थी चालुक्यों की राजधानी? वातापी। बहुत बार क्वेश्चन आया है। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखते थे? स्त्री तथा पुरुष दोनों देखते थे। उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। कौन था? राजा राजराज प्रथम। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था वो कौन था? कुलोतुंग प्रथम। 72 व्यापारी चीन के में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? किसके? कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था कहाँ? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में ही चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया था कौन था? वेनसांग। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए? कहाँ किए गए? चालुक्य में। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन था? महेंद्र वर्मन। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है कौन सा? 634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक डंडिन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी उसका नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बनाया था किसके? राजा राज के शासनकाल में। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ? द्वार समुद्र में होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? तो कौन से वंश के शासक थे? पल्लव वंश के। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक का संबंध कहाँ से है? चालुक्य वंश से है। पुलकेशिन द्वितीय राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। किस राजवंश का? चालुक्य वंश का। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। कौन 7वीं और 8वीं सदी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे? पल्लव। और उनकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लव वंश के राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। कौन से राजा थे? महेंद्र वर्मन, जो कि संस्कृत नाटक लिखा करते थे। चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र चोल तृतीय। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? कौन सा? राजा राज थे।
किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? किसने? राजेंद्र चोल ने। वृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया स्थित है कहाँ पर? तंजावुर में स्थित है। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि की थी कौन था? राजा राज प्रथम। प्रारंभ में किसने कर्नाटक में चालुक्यों के अधीनस्थ थे? कौन थे? राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट था वो कौन? चालुक्यों के अधीन थे। चोल राजा राजाराज प्रथम गद्दी पर बैठे थे कब? 985 ईसा पूर्व में बैठे थे। 8वीं शताब्दी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया था जिसे शाब्दिक रूप से हिरण्यगर्भ कहा जाता था। चोल प्रशासन में सभा गांव की सदन होती थी और मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई जाती थी। क्या? सभा। किस शहर में पांड्य राजाओं की राजधानी थी? कौन सी थी? मदुरै में। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभा को उल्लेख किस वंश से मिलता है? चोल राजवंश से। ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो ऐहोल किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के। किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? किसने? चोल शासकों ने। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। विक्रमादित्य षष्ठ या छठा जिनके दरबारी कवि बिल्हण ने अपनी जीवनी लिखी थी वो किस वंश से किस शासक थे? तो कौन से? चालुक्य वंश से। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में कहां पर है? कर्नाटक में। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बसवन्ना जो कि आपके 1166 नामक एक ब्राह्मण ने किया जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और किस राजा के दरबार में मंत्री थे? चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। ठीक है। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? तो कौन सा? काकतीय वंश। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो कौन सी? चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी बादामी थी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। कोलथुनुडु, वन्नुवनाड और थिक्कुमुक्कुरुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो कौन से? केरल के। राजा राज का जो टाइम पीरियड है 985 से 1015 है। राजाधिराज प्रथम का जो टाइम पीरियड है वो 1044 से 1052 है। कुलोत्तुंग प्रथम का जो कार्यकाल है वह 1070 से 1120 ईस्वी तक है और विक्रम चोल का जो कार्यकाल है वह है 1120 से 1133 ईस्वी तक। पल्लव वंश की राजधानी जो थी वो कांची थी। कदम्ब वंश की जो राजधानी थी वो आपके वनवासी थी। पांडव की आपका मदुरा और काकतीय की वारंगल राजधानी थी। पल्लवों की कांची, पांडव की मदुरा, यादव की देवगिरी और काकतीय की वारंगल ये राजधानी थी। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें यहाँ से पता चल गई होंगी थी। पल्लवों की राजधानी कांची, कदम्ब की वाराणसी वनवासी, पांडे की मदुरा, काकतीय की वारंगल और यादव की देवगिरी ये राजधानियों को याद करना है। ठीक है, तो अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम जो बात करने वाले हैं वो गुप्त काल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।